हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार प्रीमियम स्पिन के चैनल में। आज हम ऐसे एक कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने आप में ही बहुत पावरफुल और सुपर म्यूटेंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटो को लेकर, जिसको हमने देखा है एक्स-मैन की सीरीज में एक एंटी विलेन के रूप में। आज हम मैग्नेटो को हमारे ऑल एवेंजर्स के साथ बैटल करवाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से एवेंजर्स मैग्नेटो को हरा पाते हैं और कौन से एवेंजर्स मैग्नेटो को हरा नहीं पाते हैं। फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें मैग्नेटो को लेकर, मैग्नेटो क्लास 5 का एक सुपर म्यूटेंट है और वो किसी भी मेटल को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। बट उसे अपने पावर्स का पता तो तब चला जब बचपन में ही उसकी माँ की हत्या कर दी गई थी। अब आओ मैग्नेटो के कुछ पावर्स के बारे में जानते हैं। मैग्नेटो के पावर्स के जो सबसे पहला पॉइंट है उसका नाम है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। मैग्नेटो एक म्यूटेंट है, इसकी वजह से उसके पास बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है। उसके पास मैग्नेटिक पावर्स है जिसकी वजह से वो और भी म्यूटेंट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे म्यूटेंट्स का लीडर भी माना जाता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट को लेकर, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। क्लास 5 का म्यूटेंट होने की वजह से मैग्नेटो के पास बहुत ड्यूरेबिलिटी भी है। एक्स-मैन डार्क फिनिश में हमने देखा है कि वो कैसे अपनी ड्यूरेबिलिटी का एग्जाम्पल देता है और हमने एक्स-मैन लास्ट 10 में भी देखा है कि स्ट्राइकर इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद भी उसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट को लेकर, जिसका नाम है मैग्नेटिक पावर। मैग्नेटो की ये पावर बहुत ही पावरफुल है। हमने देखा है कि मैग्नेटो कैसे अपनी इसी पावर की मदद से एक ट्रेन को जमीन के नीचे से ऊपर उठा देता है और हमने ये भी देखा है कि वो कैसे अपनी इसी पावर की मदद से एक ब्रिज को एक दूसरे जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट कर देता है। यही सारी थी मैग्नेटो के पावर्स। अब देखते हैं कि एवेंजर्स में से कौन कौन के कैरेक्टर्स मैग्नेटो को हरा सकते हैं। हमने एवेंजर्स को 3 टीम में डिवाइडेड किया है, लोअर, मिडिल और हायर। और हमने एवेंजर्स के सारे कैरेक्टर्स को नहीं लिया है क्योंकि अगर हम सब कैरेक्टर्स को लेते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और यहाँ पर हम सिर्फ इन कैरेक्टर्स की स्पेशलिटी के बारे में बात करेंगे। आओ देखते हैं लोअर कैरेक्टर्स से। लोअर कैरेक्टर में सबसे आगे है हॉकाई। हॉकाई की स्पेशलिटी है सही निशाना लगाना और उसकी तीर लोहे की ही बनी होती है। हॉकाई की तीरों से मैग्नेटो को कोई भी असर नहीं पड़ने वाली, इसीलिए हॉकाई तो मैग्नेटो को नहीं हरा सकता। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम है नताशा। नताशा की स्पेशलिटी ये है कि वो बहुत ही अच्छी हैंड टू हैंड फाइट कर सकती है, बट हम ये भी नहीं भूल सकते कि मैग्नेटो भी उड़ सकता है, इसीलिए नताशा भी मैग्नेटो के सामने टिक नहीं सकती। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम है फैल्कन यानी कि सैम। जैसे कि हमें पता ही है कि सैम एक साधारण सा सोल्जर है और उसके पास 2 फ्लाइंग सूट्स है जिसकी वजह से वो मिसाइल और फास्ट अटैक्स कर सकता है, बट उसके जो जेट पैक्स है वो भी लोहे के ही है। सैम भी मैग्नेटो का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। यही सारे थे लोअर कैटेगरी के कैरेक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं मिडिल कैटेगरी कैरेक्टर्स को लेकर। इस लिस्ट के सबसे पहले जो कैरेक्टर है उनका नाम है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन के पास सुपर सीरम होने की वजह से वो बहुत देर तक फाइट तो कर सकता है, बट मैग्नेटो उसके शील्ड को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेगा और हमने देखा है इन गेम में कि कैप्टन शील्ड को छोड़कर कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम है विंटर सोल्जर। बकी के पास सुपर सीरम होने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि बकी का हाथ ही लोहे का बना हुआ है और अगर मैग्नेटो लोहे का हाथ कंट्रोल कर ले तो विंटर सोल्जर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम है एंटमैन। एंटमैन कितना भी छोटा होकर मैग्नेटो के साथ फाइट क्यों ना करे, पर फिर भी एंटमैन मैग्नेटो का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि एंटमैन की जो सूट है वो भी मेटल की बनी हुई है और मैग्नेटो को मेटल का कंट्रोल करना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। अगर हम बात करें हमारे 4th नंबर कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम है ब्लैक पैंथर। इस लिस्ट में अगर कोई है जो मैग्नेटो को टक्कर दे सकता है तो वो अकेला ही है ब्लैक पैंथर, क्योंकि ब्लैक पैंथर की सूट 50% वाइब्रेनियम से बनी हुई है और 50% नैनोटेक से, और नैनोटेक से बनी हुई चीज मैग्नेटो कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए ब्लैक पैंथर मैग्नेटो को बहुत ही अच्छी जगह से टक्कर दे सकता है। यही सारी थी मिडिल कैटेगरी के कैरेक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं हाई कैटेगरी के कैरेक्टर्स को लेकर। हाई कैटेगरी के कैरेक्टर्स में सबसे पहला जो आता है वो कैरेक्टर है थॉर। थॉर मैग्नेटो को बहुत ही आसानी से हरा सकता है क्योंकि मैग्नेटो अगर थॉर के वेपन्स को भी कंट्रोल कर ले उसके बाद भी थॉर गॉड ऑफ थंडर है, इसी वजह से थॉर मैग्नेटो को बहुत ही आसानी से मार सकता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम है कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल भी मैग्नेटो को बहुत ही अच्छी तरीके से हरा सकती है क्योंकि कैप्टन मार्वल के पास इन्फिनिटी स्टोन की पावर से और वो अपने इस पावर की मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ भी सकती है और कैप्टन मार्वल के पास मेटल का कुछ भी नहीं है, तो मैग्नेटो क्या कंट्रोल करेगा, घंटा। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम है हल्क। हम यहाँ बात कर रहे हैं एंग्री हल्क को लेकर क्योंकि एंग्री हल्क जितना भी एंग्री होगा उसकी पावर्स उतनी ही बढ़ती जाएगी और यहाँ पर मैग्नेटो हल्क को कुछ भी नहीं कर सकता। बट अगर हम बात करें स्मार्ट हल्क को लेकर, स्मार्ट हल्क के जीतने के चांसेस कम है, यहाँ पर मैग्नेटो जीत सकता है। अगर हम बात करें हमारे 4th नंबर कैरेक्टर को लेकर, जिसका नाम है आयरन मैन।
आयरन मैन के जीतने के चांसेस 50% है, क्योंकि आयरन मैन का सूट भी नैनोटेक से बना हुआ है। और जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि नैनोटेक पर मैग्नीटो कोई असर नहीं कर सकता, इसीलिए आयरन मैन मैग्नीटो को हरा सकता है, बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ। सो आज की वीडियो तो ये तक थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो अपने सारे पार्ट्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।